इधर आर्टिकल 370 पर आया बड़ा फैसला और उधर बोल पड़ी कश्मीर की जनता। 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद मोदी सरकार के फैसले पर लगी सुप्रीम मोहर। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, बन गया इतिहास। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई है। कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है कि राष्ट्रपति का फैसला संवैधानिक तौर पर वैध था। धारा 370 अस्थायी था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में अब लागू होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति को फैसला लेने का पूरा अधिकार है। उनके पास संवैधानिक शक्तियां हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं। 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है। The preamble of the Constitution of Jammu and Kashmir, sections 3, 5 and 147 of the state constitution, coupled with Article 1 of the Constitution of India, read with the first schedule, as well as Article 370, indicate in no uncertain terms that a system of subordination as understood by the definition of sovereignty exists by which the state is subordinate to the Indian Constitution first and only then to its own Constitution. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का फैसला लिया था। केंद्र के इस फैसले के बाद जम्मू से विशेष राज्य का दर्जा छिन गया था और ये केंद्र के अधीन आ गया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। फिलहाल आज ये साफ हो गया है कि केंद्र का फैसला संवैधानिक रूप से वैध था और अब इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की जनता क्या बोल रही है, आपको वो भी सुन लेना चाहिए। आर्टिकल 370 रिवोक के बाद यहाँ पे जो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई। आपको तो पता ही है कि आर्टिकल 370 से पहले तो यहाँ पे तो टूरिज्म का उतना फ्लो था नहीं, तो आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो टूरिज्म में भी बहुत बूस्ट हुआ, तो बहुत से टूरिस्ट भी यहाँ पे आए, डेवलपमेंट भी बहुत हुई और जो बेरोजगारी है वो भी खत्म हुई। आप खुश हैं इससे जो आज हम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया हम बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई, स्टोन बेल्टिंग बंद हुई। यहाँ पे जो आज आम इंसान भी है वो भी आराम से बैठकर अपना वो जो है कारोबार करता है, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ। हम बहुत खुश हैं कि इससे जो है यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। आर्टिकल 370 रिवोक के बाद आपने तो खुद भी देखा यहाँ पे तो कभी जो न हड़ताल रही, न कर्फ्यूज रहे, न बाजार बंद रहे। तो ट्रेड की अगर मैं बात करूँ, आपको तो खुद भी पता है कि कितना जो है यहाँ पे जो है बूस्ट हुआ टूरिज्म में बहुत बूस्ट हुआ। टूरिस्ट बाहर के ऑल ओवर इंडिया नहीं, फॉरेन से भी जो है आउटसाइड कंट्री से जो है टूरिस्ट आए, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। यहाँ पे जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है जिनने लगातार यहाँ पे टूरिज्म के रिलेटेड प्रोग्राम्स किए, तो उससे भी यहाँ पे टूरिज्म भी बूस्ट हुआ और जो बेरोजगार थे उनको भी रोजगार मिला। तो इसलिए हम खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक के बाद यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। देखिए, आज 11 दिसंबर की तारीख है 2023। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना है। जो पिटिशंस दाखिल की गई थी धारा 370 के रिलेटेड, और जो बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि कश्मीर में आज के दिन हालात खराब हैं, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, ट्रैफिक बंद है, मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, ये सब ढकोसले हैं और एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आ रहा हूँ। मैं तकरीबन 25-30 मिनट जैम में फंसा था बारामूला में, और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी मतलब सख्ती नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, या हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें उनकी तरफ से। हालात सामान्य है, नॉर्मल है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट तो देखा आपने, कश्मीर की जनता भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत है। वहीं विपक्षी पार्टियों को तगड़ा झटका जरूर लगा है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।